वक्त स्क्रॉलिंग कर रहा था कि स्क्रॉलिंग के दौरान मुझे इस लड़की की ये वीडियो मिली और मैं इस वीडियो को देखते देखते सकते में आ गया। सकता कोई बुरा वाला सकता नहीं, बल्कि मैं डूब गया इसकी आंखों में, इसकी अदाओं में, इसके चाल चलन में, इसके बनाव सिंगार में कि ये क्या फितना है। फिर कुछ लम्हे बाद मैंने नोटिस किया, मैंने इसकी आंखें और चेहरा जब पढ़ा, जो उसकी आंखें और चेहरे के जो तासुरात थे उन्हें पढ़ा। उसकी आंखों में एक खास किस्म की खुद एतमादी और तजस्सुस झलक रहा है। वो बार बार अपनी नजरें झुका कर फिर ऊपर उठाती है, जो इस बात की अलामत है कि वो अपनी खूबसूरती से वाकिफ है और इसे लोगों की तवज्जो हासिल करना पसंद है। इसकी मुस्कुराहट में एक शरारत और पुरअसरारियत है, जैसे वो अपने दिल की बात पूरी तरह जाहिर नहीं करना चाहती। इसकी बॉडी लैंग्वेज में एक ठहराव और वकार है। जिस तरह वो अपने बालों को संभाल रही है और अपने लिबास को हाथ लगा रही है, वो जाहिर करता है कि वो एक नज़ाकत पसंद और नफासत पसंद लड़की है। इसके चलने और मुड़ने का अंदाज बताता है कि वो आज़ाद ख्याली है और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कायल है। इसका दरमियाना कद और मुतनासिब जिस्म इसकी शख्सियत को एक मुतवाजन और जाज़िबे नज़र रंग दे रहा है। लिबास का इंतखाब स्याह रंग का चमकदार गाउन से अंदाजा होता है कि उसे क्लासिक और बोल्ड चीज़ें पसंद हैं। उसका मिजाज ऐसा है कि वो एक खुश मिजाज लेकिन चौकन्नी तबीयत की मालिक मालूम होती है। वो किसी से जल्द मुतासिर नहीं होती, बल्कि खुद दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। और इसकी आदत का अगर मैं एक नक्शा बनाऊं तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सोशल हो सकती है, लेकिन अपने करीबी हलके के इंतखाब में बहुत हसास होगी। और अगर मैं इसके मूड का अंदाज़ा लगाऊं तो वीडियो में वो पुरजोश लेकिन पुरसकून नज़र आ रही है, यानी वो किसी भी बड़े मौके पर खुद पर काबू रखना जानती है। फिर मैंने इसके लिबास और फैशन सेंस, जो कि एक बोल्ड और क्लासिक लुक दे रहा है, उसके मुतालिक मैंने सोचा तो मैं इस नज़रिए पे पहुंचा कि इसने स्याह रंग का सीक्वेंस गाउन पहना है जिस पर लैस का काम हुआ है। ये इंतखाब जाहिर करता है कि वो क्लासिकी खूबसूरती पर यकीन रखती है, लेकिन उसे जदीद और बोल्ड अंदाज में पेश करना जानती है। स्याह रंग इसके बावकार और मजबूत शख्सियत की अक्कासी करता है। वो भीड़ में अलग नजर आना चाहती है और उसे मालूम है कि लोगों की नजरें कैसे अपनी तरफ मोड़नी है। फिर अगर इसके मेकअप और बालों के अंदाज की तरफ देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये कुदरती तौर पर शरारती है। इसके छोटे घुंघराले बाल इसके मिजाज में एक आज़ादाना और बागियाना रंग भर रहे हैं। ये अंदाज बताता है कि वो रवायत की पाबंद नहीं और उसे अपनी शख्सियत के साथ तजुर्बात करना पसंद है। इसके मेकअप को देखें तो इसका मेकअप न्यूड और ग्लोसी है, जो इसकी कुदरती खूबसूरती को नुमाया कर रहा है। ये इसकी इस आदत को जाहिर करता है कि वो दिखावे से ज़्यादा अपनी असली शख्सियत पर भरोसा करती है, लेकिन एक ग्लैमरस टच के साथ। तबीयत और आदत या मिजाज की गहराई को देखें तो गोया ऐसा मालूम होता है कि खुद पसंदी, जिसको इंग्लिश में सेल्फ लव कहते हैं, कुछ ऐसा है। वो जिस तरह आईने या कैमरे के सामने खुद को देख रही है, इससे लगता है कि वो अपनी शख्सियत का बहुत ख्याल रखती है और खुद से प्यार करने वाली लड़की है। इसके नफ्सियाती पहलू देखें तो इसकी आंखों की चमक और बार बार पलकें झपकना ये जाहिर करता है कि वो अंदर से बहुत हसास है, लेकिन बाहर से इसने खुद को बहुत मजबूत और पुरएतमाद दिखाया हुआ है। ऐसी लड़कियां या तो बहुत ज़्यादा खामोश रहती हैं या जब बोलती हैं तो अपनी जहानत और बातों से महफिल लूट लेती हैं।
ان کی عادت میں ایک قسم کی ضد بھی ہو سکتی ہے جو انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ لڑکی خاموش طوفان کی طرح ہے، بظاہر پرسکون اور نزاکت سے بھرپور، لیکن اندر سے ایک مضبوط ارادے اور واضح سوچ رکھنے والی۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا پسند کرتی ہے اور اسے اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے۔ پھر میں اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات کو دیکھوں تو اس کی مسکراہٹ مکمل طور پر کھلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک دبی دبی یا نیم مسکراہٹ ہے۔ خود اعتمادی اور برتری پر اس کو اتنا اختیار ہے کہ یہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ اسے اپنی طاقت اور خوبصورتی کا بھرپور احساس ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ توجہ کا مرکز ہے اور وہ اس لمحے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک قسم کا تجسس ہے، جیسے وہ سامنے والے کو چیلنج کر رہی ہو کہ تم مجھے کتنا سمجھ سکتے ہو۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی نشانی ہے جو اپنے تمام پتے ایک ساتھ نہیں کھیلتی۔ آنکھوں اور ہونٹوں کا جو تال میل دیکھا جا رہا ہے، اگر آپ غور کریں تو جب وہ مسکراتی ہے تو اس کی آنکھیں بھی سکڑتی ہیں، جسے سائنسی زبان میں